Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is second normal form. इससे previous lectures में हमने पढ़ा basic introduction of normalization and then हमने पढ़ा first normal form. तो आज का हमारा topic है second normal form. So let's start. What is second normal form? तो हम पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं. A relation is in second normal form if it is in first normal form. मतलब ये कि कोई भी रिलेशन हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तभी आएगा जब ये पहले किस में होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा. बिकॉज इट इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सो रूल्स आर टू ओवर देयर. फर्स्ट इसका रूल क्या है कि कोई भी रिलेशन हमारा तभी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा जब वो पहले से किस में होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा. एंड सेकेंड रूल क्या है कि all of its non-key attribute are fully functionally dependent on the whole key. अब नॉन की एट्रीब्यूट क्या होते हैं? नॉन की एट्रीब्यूट जिन्हें हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी कहते हैं. मतलब ये कि ये वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि जिनसे हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो एट्रीब्यूट हैं जो कि कंपोजिट की का पार्ट नहीं होते. मतलब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास है कंपोजिट की, तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्राइम एट्रीब्यूट है, जबकि ये सारे एट्रीब्यूट क्या हैं, ये नॉन की एट्रीब्यूट हैं. अब ये क्या है कि नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए. किस चीज़ पर? फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द होल की. मतलब ये कि ये होल की पर डिपेंड होने चाहिए. मतलब जैसे हमने कंपोजिट की सिलेक्ट किया है यहाँ पर अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर को, तो ये इन दोनों पर डिपेंडेंट होने चाहिए. इन दोनों में से किसी एक पार्ट पर भी डिपेंड हुए तो वो हमारा फॉर्म जो है, वो हमारा रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा. It means that none of non-key attribute are related to a part of key. अब यहाँ पर जो functionally dependent है उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमें यहाँ पर कोई एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता हो तो हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पर मैंने अकाउंटेंट नेम का एक टेबल ले रखा है जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अकाउंटेंट नंबर, स्किल नंबर, प्रोफिशिएंसी एंड ईटीसी, एंड आई हैव पुट सम वैल्यूज ओवर देयर. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने स्किल नंबर एंड अकाउंटेंट नंबर इन दोनों को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की, जिसमें हम दो एट्रीब्यूट्स को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं. जबकि ये सारे एट्रीब्यूट क्या हैं, ये नॉन की एट्रीब्यूट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन है कि इन नॉन की एट्रीब्यूट में से कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट ना हो जो कि प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पर डिपेंड कर रहा हो. ठीक है, बल्कि ये क्या हो, ये सारे के सारे होल प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हो, तो तब हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, अगर इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पर डिपेंड कर रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे. और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने इसी पार्शियल डिपेंडेंसी को क्या करना है, रिमूव करना है. तो अब अगर आप यहाँ पर नोट करें इस एग्जांपल में, तो अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर जो हैं ये पार्शियली डिपेंड कर रहे हैं अकाउंटेंट नंबर पर, जबकि स्किल नंबर पर ये डिपेंड नहीं कर रहे. ये देखें यहाँ पर अकाउंटेंट नंबर जब 1 है तो उसके अगेंस्ट अकाउंटेंट नेम क्या है, सिद्रा है. इसी तरह जब हमारे पास अकाउंटेंट नेम 2 है तो रबिया है. इसी तरह 2 के अगेंस्ट जो है वो 3 एंट्रीज हैं. तीनों एंट्रीज में क्या हुआ पड़ा है कि अकाउंटेंट नेम जो है वो क्या है, रबिया है. ठीक है, इसी तरह 3 है और 4 की 2 एंट्रीज हैं तो इसके अगेंस्ट क्या है, नेम अली है. इसी तरह ये क्या कर रहे हैं, ये पार्शियली डिपेंड हो रहे हैं किस चीज़ पर, हमारे पास अकाउंटेंट नंबर पर, लेकिन स्किल नंबर पर ये डिपेंड नहीं कर रहे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसी पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है. तो इस पार्शियल डिपेंडेंसी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर देखें. यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अकाउंटेंट नंबर,
अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज और ग्रुप की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको एक अलग टेबल में रख दिया है, और अकाउंटेंट नंबर को जो है मैंने एज अ प्राइमरी की बना दिया है। तो यहाँ पर अब क्या हो चुकी है, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि रोल नंबर 1 के अगेंस्ट सिद्रा है, 2 के अगेंस्ट रबिया है, इसी तरह 3 के अगेंस्ट सीरत है, और 4 के अगेंस्ट क्या है, अली है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी जो है रिमूव हो चुकी है, क्योंकि ये तमाम नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं वो फुली फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं एज अ होल प्राइमरी की पर। ठीक है, अब सेकंड में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने स्किल नंबर और स्किल कैटेगरी इनको अलग टेबल में रख दिया है, और इसी तरह स्किल कैटेगरी भी जो है वो फुली फंक्शनली डिपेंड कर रही है किस चीज़ पर, प्राइमरी की पर। मतलब ये कि यहाँ पर भी अब हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो चुकी है। अब मैंने क्या किया है कि जो थर्ड टेबल मैंने बनाया है, थर्ड टेबल में मैंने क्या किया है, यहाँ पर अकाउंटेंट नंबर, स्किल नंबर और प्रोफिशिएंसी, मतलब ये कि ये हमारे पास क्या थे, ये कंपोजिट की थे, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है किस चीज़ को, प्रोफिशिएंसी को। और अब यहाँ पर भी हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी जो है रिमूव हो चुकी है। तो ये था हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो वेट कीजिएगा, मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। सब्सक्राइब सिद्रास टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।